नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब लोग? मन कैसा है? वाह, हमेशा अच्छा रखना है, ठीक है। भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा सा और जोर से, भारत माता की। हाँ, पूरा मन से बोला करो। वैसे तो हिम्स नाम तो अब आप सबको पता ही है, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग तो हिम्स में इंटर्नशिप के लिए भी आए हो। कोई मेरठ आया है, कोई डेरा बस्सी आया है, कोई अभी मुंबई जाएगा, कोई लखनऊ जाएगा, तो आपको हिम्स का आइडिया लग जाएगा। ये हिम्स शुरू क्यों किया था हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा डिटेल में, शॉर्ट डिटेल में बता देता हूं। जब कोरोना आया था ना, जब हमने देखा आयुर्वेदिक कॉलेज बंद हो गए, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद कर दिए गए, तो हमें लगा इतना बड़ा ये जो मेडिकल माफिया का जाल है, इससे कैसे लड़ा जाए। क्योंकि उससे पहले डॉक्टर बीआरसी अपने तरीके से काम करते थे, हम क्लिनिक चलाते थे। तो हम लोगों की मीटिंग्स हुई। अब डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी हमारे बीच में नहीं है, तो हम लोगों ने 5-6 लोगों ने मिलकर एक मिशन बनाया कि क्यों ना हम एक ऐसा हॉस्पिटल शुरू करें जहां पे मॉडर्न पैथी से जो नहीं ठीक होता हो, जहां मॉडर्न पैथी के हाथ खड़े हो जाते हो, हम उसको ट्रीटमेंट शुरू करें। तो हम सब, हमारी पूरी टीम में सबसे कॉन्फिडेंस थे डॉक्टर बीआरसी कि सबसे पहले किडनी को पकड़ेंगे। मैं कहा उसको बाद में हाथ लगाएंगे, पहले कुछ और पकड़ लेते हैं, क्योंकि किडनी में पंगा होता है, आपको पता ही है, डायलिसिस हो रहा है किसी का। लेकिन डॉक्टर बीआरसी हमारी टीम में सबसे कन्विंस थे कि नहीं, पहले हम लोग किडनी पे काम करेंगे। तो डॉक्टर बीआरसी की माननी पड़ी, खैर जरूरी भी था, क्योंकि सबसे कन्विक्ट वही थे। और उन्होंने बोला कि मैं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। तो उन्होंने वो रिसर्च शुरू कर ही रखी थी। एक जो ग्रैड टब का आविष्कार किया, ग्रैड सिस्टम का आविष्कार किया, आपके सामने है कि 40 डिग्री टेम्परेचर में पानी में बैठकर कैसे किडनी रिवर्स होती है। और वो दिन, आज का दिन, मैं 5-6 वीवीआईपीस के नाम बता देता हूं जो हमारे पेशेंट हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके रियल ब्रदर, छोटे ब्रदर प्रहलाद मोदी जी डेरा बस्सी हिम्स हॉस्पिटल में 14 दिन आके रहे थे। उनका डायलिसिस हफ्ते में 3 बार होता था, अभी 10-12 दिन में 1 बार होता है। और उनकी डायबिटीज की गोली, ब्लड प्रेशर की गोली भी बहुत कम हो चुकी है। ऐसे ही आप जानते हो कॉमेडियन है भारती सिंह। भारती सिंह की मम्मी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बचेंगी नहीं, ले जाओ, सेवा करो, क्योंकि उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि अब डॉक्टर कह रहे डायलिसिस भी नहीं हो पाएगा। और उनकी इंसुलिन भी चल रही थी। और डॉक्टरों, और उसका फोन जब आया वो बड़ी घबराई हुई थी, मैं लंदन में था उस टाइम। तो मैंने बोला जब डॉक्टर ने जवाब दे ही दिया तो ले आ। और 28 दिसंबर को मेरी उससे बात हुई थी, लास्ट ईयर 2022 में। 2 जनवरी को हमारे यहां पहुंची थी। और आज 11 महीने, नवंबर भी खत्म हो गया, आज 30 नवंबर हो गया, 11 महीने पूरे हो गए, एक सिंगल डायलिसिस नहीं हुआ उनका, एक सिंगल भी नहीं हुआ। और वो बिल्कुल ठीक है, अपने घर पे काम करती है। भारती के ब्लॉग्स में आपने उनकी मम्मी को और उनके गोले को कई बार देखा होगा। भारती अपने बेटे के ऊपर बहुत वीडियोस बनाती है। और भारती का खुद का 16 किलो वजन कम हुआ जब हमारे यहां 1.5 महीना रही। पीछे मैंने उसका एक इंटरव्यू भी शूट किया था। तो भारती को देखकर, जो कपिल शर्मा शो में राजीव ठाकुर जी हैं, कॉमेडियन राजीव ठाकुर, उनके पापा की भी किडनी फेल है, वो भी आज तक उनका कोई सिंगल डायलिसिस नहीं हुआ। उनकी मम्मी को गठिया है, उनकी उंगलियां टेढ़ी होने लग गई थी, अभी वो लगभग 90% ठीक है। तो हिम्स अब एक नाम बन चुका है जहां बड़े बड़े लोग भी, और मैं हैरान हूं, मेरे को हर हफ्ते में कभी किसी डीजीपी का, कभी किसी विधानसभा अध्यक्ष का, कभी किसी मिनिस्टर का फोन आता है। वो हमसे अपॉइंटमेंट मांगता है कि हमें हिम्स में आना है और हिम्स में एडमिशन लेना है, या अपने किसी रिश्तेदार को भेजना है, किसी जानने वाले को भेजना है। और बड़ी खुशी होती है कि जो मुहिम हमने शुरू की थी मेडिकल माफिया के अगेंस्ट, जो कि राजीव दीक्षित जी ने शुरू की थी बेसिकली, और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और अब हिम्स पूरे देश में कई जगह हो चुके हैं, और आप सब लोग भी, अब वहां पेशेंट भी आएंगे, प्लस आप में से भी जितने लोगों ने कोर्स किया है, जो अभी ऑनलाइन सुन रहे हैं या यहां बैठे हैं, आप लोगों में से जिसको भी हिम्स में जॉब करनी हो, काम करना हो, हमारे साथ मिलकर काम करना हो, कहीं आपने सेंटर खोलना हो, आप हिम्स के साथ जुड़ना चाहते हो, आप सबके लिए खुला वेलकम है। क्योंकि मिलकर हम पूरे भारत को स्वस्थ बना सकेंगे। इवन की 2-3 लोगों से मेरी बात हुई जिनके पास फाइनेंस नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है हॉस्पिटल खोलने के लिए, तो मैंने उनको क्लियरली बोला ए से लेके जेड तक सारा पैसा हम लोग लगाएंगे और मिलकर इसको बड़ा करेंगे और आगे हिम्स का नाम भी पूरे विश्व में रोशन करेंगे।
तो थैंक यू वेरी मच। और एक लास्ट में बोलना चाहूंगा, हम 8 देशों में हिम्स खोलने जा रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वियतनाम, मलेशिया, कई कंट्रीज में, नेपाल में तो अभी जस्ट हफ्ता पहले एक छोटी ब्रांच की शुरुआत की हम लोगों ने। तो आप में से कोई इंडिया से बाहर भी सेटल होना चाहता होगा तो हम लोग आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई इस कोर्स करने के लिए और हिम्स की टीम से जुड़ने के लिए। सबसे आप बधाई डॉक्टर बीआरसी को, और हमारे बीच में डॉक्टर अन्नू बैठी हैं जिन्होंने इस कोर्स में पूरा, क्योंकि आज से 2 साल पहले डॉक्टर बीआरसी आयुर्वेद के साथ जब नहीं जुड़े थे तब हम लोग सोचा करते थे कि कैसे इनको पंचकर्मा में लाना है, तो सारा का सारा रोल अन्नू मैम का है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।